हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप जानेंगे इस वीडियो में देवशयनी एकादशी व्रत कब है। 16 या फिर 17 जुलाई को हर वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत रख भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं, यानी कि योग निद्रा में चले जाते हैं चतुर्मास के लिए। और यही कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जागृत होते हैं। सनातन धर्म में देवशयनी एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। इस दिन जगत के नाथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही उन्हीं के निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन से जगत के पालन करता भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और इस दिन से चतुर्मास शुरू हो जाता है। चतुर्मास के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही है। इसके लिए देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तिथि तक कोई मंगली कार्य नहीं किया जाता। हालांकि देवशयनी एकादशी तिथि को लेकर साधकों के मन में असमंजस है, तो आइए एकादशी तिथि की सही शुभ मुहूर्त जानते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ शुभ मुहूर्त होगा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसकी तिथि 16 जुलाई से शुरू होगी। इस दिन एकादशी तिथि संध्या काल 8:33 पर शुरू होगी। यही एकादशी तिथि का समापन 17 जुलाई को शाम 9:02 पर होगा। और सनातन धर्म में निशा काल के दौरान होने वाली पूजा अनुष्ठान को छोड़कर सभी व्रत त्योहार के लिए उदित तिथि से गणना की जाती है। इसके लिए देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाएगी। सनातन धर्म के जानकारी की माने तो दूजी एकादशी तिथि वैष्णव समाज अनुयायियों के लिए समर्पित है। आसान शब्दों में कही जाए तो दूजी तिथि का वैष्णव जन व्रत उपवास रखते हैं। हालांकि यह तिथि गणना पर निर्धारित होती है। देवशयनी एकादशी पर दूजी तिथि का योग नहीं बन रहा। इसके लिए सामान्य जन और वैष्णव जन एक साथ ही देवशयनी एकादशी मनाएंगे। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के पश्चात पारण किया जाता है। ज्योतिषी की माने तो द्वादशी तिथि को पूर्व पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि का पारण अदय 18 जुलाई को गुरु प्रदोष व्रत तिथि पर सूर्योदय होने के बाद सुबह 5:35 से लेकर 8:20 तक मध्य व्रत खोल सकते हैं। इस दौरान स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को अन्न और धन का दान करें। इसके बाद व्रत खोलें। देवशयनी एकादशी शुभ और शुक्ल योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा सर्वा सिद्ध योग और अमृत सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। इस दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। देवशयनी एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 जुलाई की रात 8:22 से हो रहा है, तो यानी कि दसवीं तिथि की रात्रि से। तो इस दिन आपको रात्रि के भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अतः 16 जुलाई को चावल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए खाने में। अगले दिन प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के आसन और आसीन कर उनके शोभचार से सहित पूजा करनी चाहिए। पंचमर्ष्य स्नान करवाने के पश्चात भगवान को धूप दीप आदि पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को समस्त पूजा सामग्री फल फूल मेवे तथा मिठाई अर्पित करने के बाद विष्णु मंत्र द्वारा स्तुति की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम बताए हैं उनका कठोरता से पालन करना चाहिए।